अस्सलाम वालेकुम। जियो पाकिस्तान। जी मैं ईद मुबारक कहने वाला था। इस हफ्ते ईद मनाई, आप सबने बड़ा एंजॉय किया होगा यकीनन। हम लोग आपके साथ थे, सब एंकर्स हम आपके लिए लेके आए, सब होस्ट से हमने आपकी मुलाकात कराई। इसी बहाने 2 दिन एक्स्ट्रा हम आपके साथ थे। बिल्कुल। और सबसे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आज का हमारा मौजू क्या है और कौन कौन से मेहमान हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में आपके लिए है क्या क्या। पाकिस्तान का आने वाला कल क्यों आज ही बैरून मुल्क कूच करने की फिक्र में है। इस 6 बंदों में से आप पूछेंगे तो सब यही बोलेंगे कि हम लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे और वहीं सर्व करेंगे। अच्छी खबर में जानिए इस हफ्ते की खुशखबरियां। मिलिए सफ़े अव्वल के साइंसदान और मुहक्किक डॉक्टर अताउर रहमान से। जानिए मशहूर गुलकार अबरारुल हक के आने वाले दिनों में क्या इरादे हैं। और बच्चा पार्टी स्पेशल में है सोने का अंडा और मुर्गी का फंडा। अंडे के फंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा। जी तो आज तो हमने आपको दिखा दिया है कि हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आज हमारा मौजू क्या है। हम बात करेंगे कि जब भी हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी यंग जनरेशन है, जब भी वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाने की बात करती है तो शायद उसके जहन में कहीं ये होता है कि अगर वहाँ मुझे अच्छे मौके मिल गए तो मैं वापस ना आऊँ। कई वापस आना भी चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारे प्रोग्राम की थीम जो भी हो उस्मा, हम हर प्रोग्राम में ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे मुल्क का असासा है और कितनी आसानी से हम इस असासे को खो रहे हैं। ये तमाम यंगस्टर्स जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। बिल्कुल ठीक कहा दानिश आपने, लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में मजीद बात करें, हमारा आपसे वादा है कि हमने आपको कोई टेंशन भरी खबरें शुरू में नहीं देनी है सुबह सुबह। तो पहले चल के जल्दी से हमसे जान लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते हमारे पास अच्छी खबरें क्या रहीं। गुज़िश्ता 1 साल से बंद शालीमार एक्सप्रेस और बिजनेस ट्रेन जनवरी 2012 से निजी शोबे के जेरे इंतजाम चलना शुरू हो जाएंगी। कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर इवेंट में तीसरी फतह हासिल कर ली। कपूरथला में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान ने मैच 11 के मुकाबले में 82 पॉइंट से जीतकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे पहले पाकिस्तान ने इटली और श्रीलंका को शिकस्त दी। इस फतह के बाद पाकिस्तान के 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच पर मुश्तमिल सीरीज 0-1 से जीत ली। श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स 181 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। यूं पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में 255 रन का हदफ मिला, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान के दोनों ओपनर 30 रन की मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 87 रन बनाए। यूं मैच बराबरी पर खत्म हुआ। पाकिस्तान के सईद अजमल और श्रीलंका के कुमार संगाकारा को मुश्तरका तौर पर मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि ज्यादातर अच्छी खबरें हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान से होती है। हाँ, अच्छी खबर वहीं से आती है ना, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में और भी अच्छी खबरें आ गई हैं। कल पाकिस्तान ने नॉर्वे को शिकस्त दी कबड्डी वर्ल्ड कप में और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर पहला वनडे इंटरनेशनल भी जीत लिया। यानी कि ये भी स्पोर्ट्स है हमारे पास। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ क्योंकि स्पोर्ट्स से अमूमन खवातीन की तरह मुझे भी इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इस हद तक जरूर होती है कि पाकिस्तान जीता या हारा, चाहे वो किसी भी खेल में, और वो यकीनी तौर से हम सबकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान जीते। इससे ज़्यादा मुझे कुछ इतना इल्म नहीं होता स्पोर्ट्स भाई। हम तो दुआ करते हैं कि ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि हर शोबे से अच्छी खबरें आएँ और आप हमेशा खुश ही रहें। खैर, खुशी अपनी तरफ, कुछ दूसरी अहम खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं इस हफ्ते की। लेट्स हैव अ लुक।
एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क का सरबराह इजलास मालदीव में शुरू हो गया है। 2 रोजा सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम यूसुफ हसन गिलानी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले सार्क की कायमा कमेटी का इजलास मालदीव ही में हुआ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने की। कमेटी से खिताब करते हुए सलमान बशीर ने कहा कि जनूबी एशिया में इक़्तिसादी तरक्की की सलाहियत मौजूद है। खित्ते में इख्तिलाफात और झगड़ों का हल निकलना चाहिए। अमरीका को सार्क तंजीम में मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। कॉन्फ्रेंस में अमरीका की नुमाइंदगी मुआविन वजीर खारजा बराए वस्ती और जनूबी एशिया रॉबर्ट ब्लेक कर रहे हैं। के लिए लोगों ने अपने आबाई इलाकों का रुख किया, लेकिन मुख्तलिफ बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर परदेसी परेशान और मुश्किलात का शिकार नजर आए। कहीं मर्द, खवातीन और बच्चों को रश की वजह से बसों और वैगनों की छतों पर सफर करना पड़ा, तो कहीं बसों के किराए दुगने होने की वजह से ईद के रंग फीके पड़ गए। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 8 पैसे यूनिट इजाफा करके अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई है। कहा जा रहा है कि इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। जहां हमने आपको अच्छी खबरें दी, वहां साथ साथ कुछ तकलीफदेह खबरें भी हैं, लेकिन बहरहाल हम सब उम्मीद पे कहते दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाए, अगर उसकी कीमतों में कमी नहीं होती। बिल्कुल, एक बार फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, बाकायदा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। जनाब, पाकिस्तानी यंगस्टर्स, इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान में यंगस्टर्स की, नौजवानों की, वो पाकिस्तान छोड़कर आखिर क्यों जाना चाहते हैं? वजूहात क्या हैं? अगर वो जाते भी हैं बाहर पढ़ने, तो क्या वो वापस आते हैं, आना चाहते हैं अगर उनको मौका मिले, या नहीं आना चाहते? आना मेरे ख्याल से सब चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद भी होना पड़ेगा यहाँ पर, कि जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो अपने मुल्क के लिए सर्व तो करें, लेकिन साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद भी आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से जो मौके उनको थोड़े से कम नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पर, शायद ये वजह होती है उनके ये फैसला करने की कि वो वापस ना आए। आना सब चाहते हैं, वही जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि वतन से मोहब्बत सबको है, सब इस मिट्टी की खुशबू भी याद करते हैं, आना भी चाहते हैं, इसे सर्व भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी सूरत हाल होगी, वो क्या मौके होंगे जिनकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, वो ड्रेन ना हो पाए और हम उन्हें वापस यहाँ बुला सकें। देखिए, सीधी सी बात है, हम यहाँ पर किसी को जज करने नहीं बैठे हुए। अगर आप हमें आके ये भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, तो हमें वो सारी वजूहात पता है, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, हम सब पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। हमारे नौजवान बिल्कुल नौजवान प्रैक्टिकल हैं, और इसीलिए हम लोग भी यही बात कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आप ज़रूर जाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज उन वजूहात को जानने की, किस वजह से आप वापस नहीं आते हैं और क्या मुमकिन है कि किस तरह से मुमकिन है कि आप लोगों को हम वापस ला सकें, ताकि आप भी हमारे मुल्क की खिदमत कर सकें। मेरे ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं पहले। इस टॉपिक से मुतालिक आपकी राय शामिल करेंगे, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, फेसबुक हमारे पास है, हम आपके मैसेज शामिल करते रहेंगे, हर चैनल से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट करना शुरू करें। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे द लेजेंडरी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, और उसके साथ हमारे साथ उम्मे कुलसूम भी होंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। भाई, आपके मैसेजेस तो आने शुरू हो ही गए हैं, लेकिन हमारे साथ जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद होंगे, तो हम जल्दी से उनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मैं इस वक्त बड़ा ओवरवेल्म हो रहा हूं बिकॉज़ ही इज अ लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। प्लीज तशरीफ रखिए। आपका इंट्रोडक्शन कराना हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपका नाम जिससे कहते हैं कि नाम ही काफी है। नहीं, और हमारे पास टाइम कम पड़ जाता, क्योंकि वो 2-3 पेज के तो प्रोफाइल ही हैं खाली। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइन, एज मैड एज एवर। आप यकीनन सुबह जल्दी उठ जाते होंगे, इसलिए आपको मुश्किल नहीं हुई होगी? जी, मैं काम करता हूँ सुबह उठ के। आई वर्क, मैं कोई 10 इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उसका एडिटर इन चीफ हूँ, जो यूरोप से शाया होते हैं। बिल्कुल। तो कई हज़ार ईमेल्स आती हैं, उनका जवाब देना होता है। अच्छा, आज हमारे यंगस्टर्स भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या सुबह उठना वाकई आपकी तरक्की का ज़ामिन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि आप जापान में जाएँ, दूसरे ममालिक में जाएँ, 7:30 बजे सब लोग दफ्तर में होते हैं और काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ 11 बजे दुकानें खुलती हैं, लोग आराम से, तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो आपको अगर इस दुनिया में रहना है
और मुकाबला करना है तो आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा, पीछे रहने से काम नहीं चलेगा। टॉपिक पे आते हैं डॉक्टर साहब। हम कहते हैं कि किसी को बाहर का चस्का लग जाए, बाहर की हवा लग जाए तो वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। मेरे ख्याल से डॉक्टर अताउर रहमान ने जितना पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है और हर कोना देखा है दुनिया का, शायद किसी ने इतना चस्का नहीं चखा होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, क्यों नौजवान हमारे छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को? बात यह है कि सब चाहते हैं अपने मुल्क में वापस आएँ। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने यहीं ज़िंदगी गुजारी है, यहीं शुरू की तालीम हासिल की है। हमें मौक़े पैदा करने चाहिए कि वो वापस आएँ। जब तक कि मौक़े नहीं होंगे यहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, जब वो तालीम मुकम्मल करके क्या करेंगे, या उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो हायर एजुकेशन कमीशन में जिसका मैं चेयरमैन रहा था, तो उसमें तो मैंने ये किया था कि जो 4-5 हज़ार बच्चे बाहर गए हैं PhD करने के लिए, तो उनके वापस आने से 1 साल या 1.5 साल पहले उनके लिए जॉब अरेंजमेंट्स हो जाती हैं और उनको पहले से मालूम होता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में और एक्सलेंट सैलरीज़, क्योंकि ये लीगल बॉन्ड से वापस नहीं आते। आपको यहाँ पे एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक माहौल ऐसा पैदा करना है जिसमें सिर्फ सैलरीज़ ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल लाइब्रेरी हमने पैदा कर दी जिसके तहत आज पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है हर बच्चे के पास जो PhD करके वापस आते हैं, कोई 2 लाख से ज़्यादा रिसर्च मतलब किताबें और रिसर्च जर्नल्स मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी, 220 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के रिसर्च ग्रांट्स मौजूद हैं, तो एक फैसिलिटी और फिर अच्छी सैलरीज़ हैं। तो यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ताकि न सिर्फ हमारे लोग वापस आएँ बल्कि बाहर के जो लोग हैं उनको खींच के लाएँ। अब देखें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में कोई 40 यूरोपियन मैथमेटिशियंस जो यूरोप में ज़िंदगी भर रहे हैं वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ काम कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स का सेंटर उभर के आया। तो ये गेम है कि आप अगर एक माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे तो लोग खुद ब खुद वापस आएंगे। माहौल नहीं होगा और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो जाहिर है बाहर जाएंगे। अच्छा ठीक है, इस बारे में हमने छोटी सी एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्यों ड्रेन हो रहा है। तो पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और डॉक्टर अता से अपनी गुफ्तगू इस बारे में जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी और माशी सरगर्मियों का तेज़ी से गिरता हुआ ग्राफ यकीनन एक गौर तलब और फ़िक्र अंगेज़ पहलू है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम और संगीन मसला इस कौम के होनहार और ज़हीन अफराद की बैरून मुल्क नकल मकानी है। आज किसी भी होनहार पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तानी से उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाए तो उसकी अव्वलीन ख्वाहिशात में बेहतर ज़िंदगी और बेहतरीन रोज़गार के हुसूल के लिए किसी बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाना सर फहरिस्त तरजीहात में होता है। इस 6 बंदों में से आप पूछेंगे तो सब यही बोलेंगे कि हम लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे और वहीं सर्व करेंगे। सर हम तो जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ज़रूर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब करूँगा। बिल्कुल मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा, मैं ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहूँगा। मौका मिल जाता है तो छोड़ के चला जाएगा बाहर। पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत न सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद नज़र आती है बल्कि मुल्क में जारी मेरिट के कत्लेआम पे भी शाकी है। यहाँ पे जिसके पास सोर्स है वो अपनी पर्ची दे देता है आगे और जो मेरिट के बेस है वो बंदे रह जाते हैं बैठे के बैठे। इसी वजह से यहाँ पे फ्यूचर अपना नज़र नहीं आता कोई ब्राइट। कोई बेहतर तालीमी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की शिकायत करता है तो कोई हालात से परेशान है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की एजुकेशन का सिस्टम ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। किसी को बेहतर ज़िंदगी के लिए दियारे गैर जाने की चाह है तो कोई रोज़गार की फ़िक्र में मुब्तला होकर नकल मकानी पर कमर बसता है। प्लीज़ 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 कुछ करें ताकि हम लोग एटलीस्ट आगे जा सकें। गर्ज पाकिस्तान का मुस्तकबिल अपने आने वाले कल के लिए आज ही यहाँ से कूच कर जाने की फ़िक्र में मुब्तला है। हमें जितनी ज़रूरत मुल्क में जारी तवानाई के बहरान, माशी सरगर्मियों की कम होती शरह और अमन व अमान की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने की है, उतनी ही ज़रूरत इस मुल्क से नकल मकानी करते बासलाहियत और ज़हीन लोगों को मुल्क में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करने की तरगीब देने की भी है। जियो पाकिस्तान के लिए आसिफ रज़ा, जियो न्यूज़।
रिपोर्ट तो हमने देखी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी। डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ से बाहर गए पढ़ने के लिए, अपना PhD कंप्लीट करने के लिए, और फिर कुछ टाइम गुजार के आप वापस आए, तो आपके वापस आने के लिए क्या फैक्टर था जो मोटिवेटिंग था? आपकी जॉब सिक्योर थी या आप खिदमत करने के लिए आए, या जैसा उन्होंने कहा कि सोर्सेज थी, ताल्लुकात थे तो था कि जी आपको भी जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, क्या वजह थी, आप क्यों वापस आए? जी, मेरा मुल्क है पाकिस्तान, आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक। हम पाकिस्तान में आके काम नहीं करेंगे, खिदमत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं कैम्ब्रिज में से मैंने PhD की, फिर मैं वहाँ डाउन हो गया था, मुझे वहाँ जॉब ऑफ़र हो रही थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। और यहाँ आके फिर मैंने एक चैलेंज को कबूल किया। हमारे यहाँ एक चीज़ ये है कि हम चैलेंजेस से घबराते हैं, तो मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक ऐसा इदारा बनाने में एक हिस्सा लूँ जो कि जिसमें मगरिब से बच्चे पढ़ने यहाँ आया करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब काफ़ी हद तक अब हकीकत बन चुका है। क्योंकि अब आप देखिए कि जो मेरा इदारा है HEJ हुसैन इब्राहिम जमाल रिसर्च इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री, उसमें 120 जर्मन बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने पाकिस्तान आए हैं पिछले 6 साल में, और इसको 2 दफ़ा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की प्राइज़ मिली है कि इस्लामी दुनिया का बेहतरीन साइंस का इदारा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर अताउर रहमान का है, क्योंकि आप वर्ल्ड रिनाउंड हैं। क्या वो पाकिस्तान के लिए आए हैं या वो डॉक्टर अताउर रहमान का नाम सुन के आए? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जी, जो बात यह है कि हमने इसको बिल्डअप किया है इस इदारे को, और ये खाली डॉक्टर अताउर रहमान ही नहीं है, मेरे इदारे में बहुत सारे नहायत ही ज़हीन प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जिनकी अपनी बैनुल-अक़वामी साख है। प्रोफेसर इकबाल चौधरी हैं, मेरे कॉलीग हैं, और दूसरे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। तो एक हमने माहौल किया है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च पब्लिकेशंस आती हैं बैनुल-अक़वामी लेवल पर, उनको सराहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो एक इसके ये इदारा जो है दुनिया के चोटी के इदारों में रैंक होता है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में, और इस वजह से लोग आते हैं दुनिया भर से। मगरिब इस वक्त भी कोई 25 से 30% जो इस वक्त हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, मुल्क के बाहर से आए हुए हैं। तो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तौर पे हमने पैदा किया। पाकिस्तान के अंदर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, और वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने समझ लिया है कि उनकी असल दौलत जो है वो उनकी अफरादी क़ुव्वत है, उनके बच्चे हैं, कि किस अंदाज से उनको तालीम दी, किस अंदाज से उनकी ज़हनी नशोनुमा हुई, और किस अंदाज से उनको मौक़े दिए कि वो उनकी तख्लीक़ी सलाहियतें जो हैं उसका इम्पैक्ट हो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, गुर्बत दूर करने पे। तो हम ये नहीं समझ पाए, और जो ये प्रोग्राम आप दिखा रहे थे बिल्कुल सही है कि तालीम जो है आपको इसको लोएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन तो एक छोटा सा उसका हिस्सा था पूरे तालीमी सिनारियों का, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त हम सिर्फ अपने ग्रोस डोमेस्टिक GDP का 1.8% सिर्फ खर्च कर रहे हैं तालीम पर, जो कि दुनिया के बॉटम 6 कंट्रीज़ में शुमार होता है। यानी कि दुनिया के जितने ममालिक हैं उसमें बॉटम 6 में, लोएस्ट 6 में आप पाकिस्तान आता है, जो कि ज़ैम्बिया और इन कंट्री से आप मुकाबला कर सकते हैं, अफ्रीका के छोटे छोटे ममालिक से। तो नहायत रोने का मकाम है कि एक न्यूक्लियर पावर जिसमें इतना कुछ टैलेंट है, इतने अफराद हैं, इतने मेहनती बच्चे हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि आगे बढ़ना है। और जो आपके जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो गुर्बत हो, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ जो है उसका एक नुक्ते पे आके रुकती है, और वह है तालीम, तालीम और तालीम। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है हमारे यंगस्टर्स में, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा। आप जिससे भी पूछे, मेरे ख्याल से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 90% यंगस्टर जो है वो चले जाएंगे अगर उनको मौका मिला, उनको आप वीज़ा दे दें वो और ही चले जाएंगे। किस तरह रोका जा सकता है इन स्टूडेंट्स को? आई मीन, हम ये बात करते हैं कि हम एजुकेशन स्टैंडर्ड इंप्रूव कर देंगे, ये बातें बहुत अरसे से होती आ रही हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम फौरी तौर पर ऐसे क्या इकदाम कर सकते हैं कि हमारे यंगस्टर को थोड़ा सा तो फेथ आए? जी, आपको दरअसल जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इक़्तिसादी तरक्की नहीं होगी, आपके नई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही होंगी जहाँ ये पढ़ के चाहे बैचलर्स करें चाहे मास्टर्स करें तो उनको जॉब्स मिलें और उनको मौक़े यहाँ मुल्क में मिले। वो पढ़ते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, फ़र्स्ट क्लास करियर्स होते हैं, लेकिन जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मुल्क में बंद होती जा रही हैं। आप देखिए कि आपके क्या पिछले चंद सालों में क्या कुछ हुआ है आपकी सनत का। तो देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो फ्रस्ट्रेशंस तो होंगी, तो वो बाहर जहाँ भी मौके मिलेंगे वो जाएंगे। आपको अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ रिटेन हो, तो एक तो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि लोअर लेवल की। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में तो तरक्की हुई खासी, और आपकी बैनुल-अक़वामी रैंकिंग्स में आज आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की टॉप 400 में 500 में आपकी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हैं।
मसलन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रैंकिंग में 273 नंबर पर है आज। यूईटी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर 281 नंबर पे है। कराची यूनिवर्सिटी नेचुरल साइंसेज में 223 नंबर पे है। मैं पाकिस्तान की रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बैनुल अक़वामी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपकी कई यूनिवर्सिटीज़ और इसकी वजह से बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आना शुरू हो रहे हैं इन चंद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो है ये 5, 7, 8 साल का एक छोटा सा पीरियड था। उसके बाद बजट काट दिया गया, हायर एजुकेशन कमीशन का तकरीबन इदारे को ही ख़त्म किया जा रहा था। आपके जो 55 या 51 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी डिग्रीज़ जो हैं वो फॉल्स थी, उसकी वजह से एक पूरा कैंपेन चला जो आप जानते हैं। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और डिसीजन लिया कि साहब इसको, उसकी वजह से रुक गया मामला। लेकिन स्कूल लेवल एजुकेशन आप देखें, टेक्निकल एजुकेशन देखें, कॉलेजेस का हाल देखें, इट्स अ डिज़ास्टर। यानी क्योंकि हमारे लीडर्स समझ ही नहीं पाए कि इस मुल्क का मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है। ज़्यादा दूर ना देखें, मलेशिया की तरफ देख लें। मलेशिया का जो 30% बजट हर साल तालीम की तरफ लगता है, 30% ऑफ देयर बजट। हम जीडीपी का 1.8% लगा रहे हैं। अच्छा, एक और भी बहुत अहम बात है कि जिस तरह से आप हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको अगर बहुत से मौके मिले भी, वो चाहते तो न जाने कब के पाकिस्तान से बाहर जा चुके होते, लेकिन वो फिर भी मुल्क में रुके। एक डॉक्टर अताउर रहमान है, इसके अलावा बहुत से और भी बहुत सारे नाम हैं। जावेद जब्बार से हमने पूछा कि वो इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पर क्यों हैं। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से इश्क है। इश्क, मोहब्बत तो एक दर्जा होता है, इश्क उससे भी बुलंद होता है। हाँ, है पाकिस्तान के साथ इश्क है, था, हमेशा रहेगा। जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है उसमें उभर रही है एक नई पाकिस्तानियत। बावजूद ये कश्मकश के, तशद्दुद के, इंतहा पसंदी के, गफलतों के, एक उभर रही है पाकिस्तानियत जिसके अंदर सूबाइयत भी मौजूद है, अपने अपने फ़र्क भी मौजूद हैं, परेशानी भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ एक अपनापन का एहसास उभर रहा है। पाकिस्तान जैसा कोई ख़ित्ता नहीं है दुनिया में। दुनिया हमारे अच्छेपन को अभी तक नहीं जानती, हम अपने आप को नहीं जानते। हम इतने अपने आप को डुबा चुके हैं ये मायूसी की फ़िज़ा में कि हम ज़्यादती कर रहे हैं उस नेक तोहफे के साथ वो अल्लाह ताला ने और कायदे आज़म की हिम्मत ने हमें दिलाया। क्या ये उभरती हुई पाकिस्तानियत हमारी मायूसी को ख़त्म कर पाएगी? ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। तो जनाब हम वापस आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं आज ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि पाकिस्तानी नौजवान आखिर पाकिस्तान छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं और जो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं वो वापस क्यों नहीं आना चाहते। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और गेस्ट को हम इन्वाइट करते हैं, कुलसूम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये क्या करती हैं और हमारे साथ आज क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी कुलसूम, तो पहले तो अपना तारुफ कराएं, आप क्या करती हैं? बुलाया हमने, तारुफ आप कराएं। कोई मसला नहीं, इट्स ओके। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ एट द मोमेंट। मैं मीडिया मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग माय मास्टर्स, और इसके अलावा मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आप तो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब से हम एक सवाल जो मेरे जहन में आया था मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे यहाँ अक्सर यंगस्टर्स जो हैं, कुलसूम से भी हमारी जब बात हुई थी तो यही बहस हो रही थी कि सिस्टम ठीक नहीं है। जितने लोगों ने कहा कि हालात ठीक नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर आके, इसलिए वापस नहीं आते। दूसरी तरफ ये बात होती है कि जब तक लोग वापस नहीं आएंगे तो हालात कैसे ठीक होंगे, सिस्टम कैसे ठीक होगा। तो एक्चुअली पहल किसको करनी है, पहले सिस्टम ठीक किया जाए या पहले लोगों को वापस आना चाहिए? दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। बात यह है कि आपको देखना है कि दूसरे ममालिक में किस तरह हालात ठीक किए हैं एंड हाउ डिड इट हैपन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मामला है ये ऊपर से शुरू होता है। ऐसी हुकूमत, ऐसे लीडरशिप, ऐसी गवर्नेंस कि जिनको मालूम हो कि आज की दुनिया जो है वो नॉलेज इकॉनमी है, इल्म की इकॉनमी है और हमें आगे बढ़ना है, तो यही हमारे कौम की दौलत है जिनको हमें आगे लेके जाना है। तो
एक नॉलेज इकॉनमी की तरफ बढ़ने के लिए नॉलेज वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में किस तरह हालात सही किए, ली क्वान यू ने सिंगापुर में किस तरह हालात सही किए, जनरल पाक ने कोरिया में किस तरह हालात सही किए, और ये तो मैं एशिया की और हिंदुस्तान देख लें कि वहाँ पे नेहरू ने जो विज़न दिया शुरू से तालीम की तरफ, IITs की तरफ शुरू से, जिसकी वजह से आज इंडिया की 9% GDP ग्रोथ रेट के लगभग है। तो ये ऊपर से एक विजनरी, ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो कि एक ऐसे माहौल पैदा करे पूरे मुल्क के लिए जिसके अंदर तालीम हो और फिर तालीम के लिंकेजेस हों इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से, ताकि उसका इम्पैक्ट हो गुर्बत दूर करने पे, नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोसेसेस, नए आइडियाज़ जो हैं वो सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशंस की हद तक ना रहें, बल्कि उसका इम्पैक्ट हो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, और फिर उससे जो है फिर एक नॉलेज इकॉनमी बनती है। तो जो दोनों आपने व्यू पॉइंट्स कहे हैं वो दोनों, एक हेल्पलेसनेस है, एक बेचारगी है जो सामने ज़ाहिर होती है, और ये दूर की जा सकती है बहुत आसानी से कि एक रोड मैप टुवर्ड्स अ नॉलेज इकॉनमी। लेकिन इसमें आपकी जो लीडरशिप है उसका एक बहुत किरदार है, और दूसरे जो हमारे जो नौजवान तबका है उनके अंदर शॉर्टकट्स लेने की एक आदत है। दे वांट एवरीथिंग लेड आउट ऑन अ प्लेट फॉर देम विद ड्यू रिस्पेक्ट। बात यह है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आगे बढ़ने का रास्ता है मेहनत, मेहनत और मेहनत, और चैलेंजेस को कबूल करना। आपने पूछा था आप वापस पाकिस्तान आए तो आपके लिए क्या जॉब था। मैं 9 महीने तक बग़ैर जॉब के कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं था मैं, लेकिन उसकी जगह पर आप पोजीशन होल्डर रहे हैं। जी, पोजीशन होल्डर थ्रू आउट रहा। कैम्ब्रिज से PhD की, मैं पाकिस्तान आया, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है। मैं लैब में उसी तरह आता था, 9 महीने तक काम करता रहा, उसके बाद मुझे एक पोजीशन मिल गई और फिर मैं काम करने लगा। तो चैलेंजेस को कबूल करना, तो इट्स बोथ साइडेड, दोनों चीज़ें हैं कि इनको मौके भी मिलने चाहिए क्योंकि मौके नहीं हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको इन चैलेंजेस को कबूल करके मेहनत और कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, एंड नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द इजी वे आउट। देयर इज नो इजी वे इन लाइफ। जी, आप कुछ डिफेंड करना चाहेंगे? अंदर से ना एक उमड़ रही है बहुत सारी बातें। सर, पहली बात तो ये कि आपने जहाँ तक कहा कि आप भी जॉबलेस रहे थे 9 मंथ्स तक, ठीक है, वो टाइम और था, वो ज़माना और था, उसमें शायद आप अफोर्ड भी कर सकते थे इस तरह की कोई भी चीज़। आजकल जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, जब वसाइल की इतनी कमी है, जब एक नौजवान को ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उसने अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट करना होता है, एंड प्रॉब्ली उसने अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करना होता है, तो इस माहौल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई जॉबलेस रहना तसव्वुर भी कर सकता है और वो 5,000 की या 10,000 की नौकरी भी अफोर्ड कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हम कहते हैं ना कि भाई यंगस्टर्स पे रिलाई करना है हमने, 63% हमारी आवाम यंगस्टर्स, ये वही मुल्क को बदलेंगे, वही इनकलाब लेके आएंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें तो उनको बेसिक से, आई मीन मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या इवन कॉलेज लेवल पे भी बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक है इकदाम किए जा रहे हैं, ना एग्री टू दैट, मगर जो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया जाए, अगर तो हमारी स्कूलिंग को फ्री बना दिया जाए फॉर एवरी सिंगल पर्सन, हर किसी के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आ सकती है। नहीं, आई वुड एग्री विद दैट कि जो आपके जो एम्फेसिस है लोअर लेवल एजुकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सिर्फ फ्री होने से काम नहीं है, मायार भी साथ के साथ, यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट लोअर लेवल्स आल्सो। अच्छा, दैट आल्सो, उसके लिए भी तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आप टीचिंग देखें, टीचिंग को जरिया माश बना लिया गया है, ठीक है, टीचिंग को इवन यंगस्टर्स ही हैं जो कि ग्रेजुएट्स होते हैं, ये इवन इंटरमीडिएट के बाद ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। सही है। तो अगर तो उनको ट्रेनिंग के लिए कौन इंतजाम करेगा, ये तो हमारे जो हुक्काम है या प्रॉब्ली जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लोग ऑलरेडी रिसर्च करके आए हुए होते हैं उन्हीं का काम है। दिस इज व्हाट आई सेड, लीडरशिप, जो मैंने कहा कि आपको एक विजन के तहत एक आपको आगे बढ़ना है तो इन लोगों को मौके देने पड़ेंगे। हमारी डिस्कशन जारी रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी तासुरात जान लेते हैं। साकिब रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जियो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो गुज़र गई साकिब, कब की? खैर मुबारक। मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब से बात करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल जी कीजिए। सर क्या हाल है सर? अल्लाह का फजल है, शुक्रिया
सर मेरी बात ये है कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम इस तरह मौके दे दें कि पाकिस्तानी यूथ बाहर ना जाए, बल्कि पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आ जाए। जिस तरह के सर जर्मनी के लोग स्कॉलरशिप दे रहे, पाकिस्तान से यहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, रेंट फ्री है, बल्कि उनको पॉकेट मनी भी दी जाती है। इस तरह हम भी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के स्कॉलरशिप दे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग जाने कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, वहां से लोग यहाँ पे आए। ठीक है सर। दूसरी बात सर, जब पाकिस्तान के स्टूडेंट यहाँ से डिग्री ले ले सर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में जैसे यूटी हो गई, यूटी पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, IIM साइंसेज हो गई, दूसरी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, वहाँ जब उनको डिग्री मिल जाती है यहाँ पे तो उनको जॉब नहीं दिया जाता। ये क्यों नहीं दिया जाता है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, ये सही फरमा रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग बाहर से आएँ। जैसे मैंने कहा, एक इदारे का मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि जर्मनी से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। ट्वास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने कायम किया था, एकेडमी ऑफ साइंसेज डेवलपिंग वर्ल्ड, जो ट्रिएस्ट इटली में वाक़ है। वो हर साल 20 स्कॉलरशिप्स देते हैं कि जो हमारे जो सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैं उनमें बच्चे आके यहाँ पे पढ़ा करें और रिसर्च किया करें। तो उसमें लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का मायार हमें बढ़ाना पड़ेगा इतना कि लोग वाकई आएँ। आप जब तक नहीं आएंगे, जब तक उनको कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे, बैनुल-अक़वामी लेवल के स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे। और दूसरे जो जॉब्स की बात की, ये जॉब्स का जो है ये पूरा इकोनॉमिक सिनारियो है आपके पूरे मुल्क का। अगर एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, तो खुद ब खुद जॉब्स पैदा करते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर साल तकरीबन 4.5 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। जी बिल्कुल, जाएंगे ये सारे लोग? जी, असल में बात यह है कि आपके इस वक्त जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है बदकिस्मती से, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 12% रह गया है मिडिल क्लास। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास 32% है इस वक्त, और पाकिस्तान में हर साल 1% कम होता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। जबकि हिंदुस्तान में हर साल 1% ज़्यादा होता जा रहा है मिडिल क्लास पॉपुलेशन। सो दिस इज़ अ वेरी, और फिर आपने जो पिछले 3 साल में जो कर्जा ले लिया है, जिससे आपके पास जो नेशनल, जो पूरे मुल्क का जो कर्जा था, जो कुछ आपने लिया था 60 साल में, वो दुगना हो गया या दुगने से भी ज़्यादा हो गया, जिसका पे बैक टाइम मार्च से शुरू हो रहा है कि ये किस्तें शुरू हो जाएंगी जो आपने नए कर्जे लिए हैं उसकी भी, और जो पुराने कर्जे हैं। तो जो हालात आगे के जो लगते हैं वो बहुत रोशन नहीं, मुश्किल लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम ये सवाल ज़रूर करेंगे जो कि आप लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि जो करियर, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या उनको बाकी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के हिसाब पे करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की जाती है या नहीं की जाती, इस बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जियो पाकिस्तान।